वार्ड 8 दीनापुर सपा से पार्षद प्रत्याशी सुभाष सोनकर डोर टू डोर चुनाव प्रचार में जुटे। फोर्थ पिलर की टीम से सुभाष सोनकर ने बताया कि क्षेत्र में सीवर, सड़क एवं पेयजल की समस्या है। उन्होंने आगे कहा कि जीतने के बाद क्षेत्र की समस्याओं को करूंगा दूर। वहीं उन्होंने क्षेत्र में भी किए हैं कई विकास कार्य। सड़क, सीवर, पेयजल एवं सरकारी योजनाओं को सभी तक पहुंचाने का है लक्ष्य। फोर्थ पिलर न्यूज। जी आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव 4 मई को वाराणसी में होने वाला है। जी आपको बता दें इसी क्रम में हम वार्ड नंबर 8 दीनापुर में मौजूद है और हमारे साथ यहाँ पर सपा से प्रत्याशी सुभाष सोनकर जी मौजूद है। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर वह इस बार चुनाव में उतर रहे हैं और जीतने के बाद जनता उनसे क्या कुछ उम्मीद रख सकती है। और आइए उनसे बातचीत करते हैं। सुभाष जी, सबसे पहले अपना पूरा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। जी, मेरा नाम सुभाष सोनकर है। मैं वार्ड नंबर 8 से लड़ रहा हूँ। दीनापुर है, रघुनाथपुर है, कोटमा है, सरा मोहना है। जी, और आपसे ये जानना चाहेंगे किन मुद्दों को लेकर इस बार आप चुनाव में खड़े हो रहे हैं। जी, हम इसी मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं कि जैसे गरीब लोग हुए, अनाथ लोग हुए, तो जैसे वृद्धा पेंशन हुआ, विधवा पेंशन हुआ, आवास हुआ, रोड हुआ, जल किसी के दरवाजे पर नहीं पहुंच रहा है, उसके लिए हम कार्य करेंगे। जी, और भगवान भोलेनाथ की कृपा से ही मांगेंगे कि जो गरीब लोग हैं, कन्या लोग का शादी विवाह में कुछ दान होता है जो सरकार द्वारा मिलता है, उसको दिलाने का कार्य करेंगे। क्योंकि आप यहाँ पे लोगों से रूबरू होते होंगे इस वक्त, तो क्या ऐसी समस्याएं हैं जो आप तक वो रखते हैं? जी, जैसे सीवर के लिए रखते हैं, आवास के लिए रखते हैं, अपने वृद्धा पेंशन के लिए रखते हैं कि हमारे अनाथ है, कोई हमारे को देने वाला नहीं है। जी, आपसे ये जानना चाहिए क्योंकि कई लोग से हमने भी बात की आपके वार्ड में जल की समस्या जो है वो ज़्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि पास के ही गांव में 500-600 लोग एक गांव में रहते हैं, उसमें एक ही हैंडपम्प है, उस वहाँ से ही पानी ले जाते हैं। तो ऐसा क्या कुछ रहा कि अभी तक उनकी समस्याओं का निवारण नहीं हो पाया? जी, ऐसा हुआ कि यहाँ पर एक वो टेबल गड़ा हुआ है, तो यहाँ नहीं है, तातेपुर में गड़ा हुआ है। उससे कम से कम 20,000 जनता पानी पीने के लिए त्राह है। कभी कभी पानी नहीं मिलता है तो वो चापाकल पर जाते हैं, उसमें छोटा लोग कर लेते हैं। हमने यही सोच रहे हैं कि विकास करेंगे, कहीं से एक महाटेबल ले आकर जनता के बीच में उनको प्रदान करेंगे, लगवाने का कोशिश करेंगे। और जनता के लिए हम यही बात चाहते हैं कि कम से कम जनता पानी से खुशहाल रहे। जी, क्योंकि आपने जैसे बताया कि कई सारी सरकारी योजनाएं केंद्र सरकार की तरफ से आती है पर लोग उसका लाभ नहीं उठा पाते, जैसे वृद्धा पेंशन योजना और आवास योजना वगैरह। तो अगर यहाँ की जनता आपको चुनती है तो क्या कुछ उम्मीद रख सकती है आपसे? जी, हम लोग के बीच में जैसे हमसे कोई कार्य नहीं हो पाया तो हम जनता के लेकर कंधे में कंधा मिलाकर वो कार्य करने का काम करेंगे। जी, यह भी जानना चाहेंगे कुछ बीजेपी कैंडिडेट से हमारी बात हुई, प्रत्याशियों से, आपके वार्ड के ही प्रत्याशियों से बात हुई हमारी। भारतीय जनता पार्टी भी सीट लाएगी और बाकी सबका सफाया होने की बात कर रहे हैं पार्टियों के, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? झूठा वादा हम नहीं करेंगे। जी, हाँ, जुमला वादा नहीं करेंगे। जो करेंगे सच्चाई करेंगे। माता रानी का कृपा रहेगा तो हम लोग के बीच में अपना ये सुभाष सोनकर काम करने का कार्य करेंगे। जैसे सीवर नहीं है, सीवर का कार्य करेंगे, जल किसी के दरवाजे पर नहीं उसका कार्य करेंगे, पंचायती जैसे विवाह पंचायत नहीं बना हुआ वो कार्य करेंगे। जनता लोग के जैसे हित नात आते हैं तो पानी के बरसात हो गया तो उस बीच में लोग बहुत त्राही या घर नहीं है तो बेचारे बैठाएंगे कहाँ, तो कम से कम वो एक टीना सेट बन जाएगा या पंचायत भवन बन जाएगा तो उसमें जाके लोग अपना बैठ जाएंगे, उसका कार्य करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ की जनता से आप? यहाँ की जनता से यही कहेंगे कि बस इस बार हमको मौका मिला है, जनता हमें विजयी बनावे और हम जनता के बीच में जैसे हो सकता वैसे उनका कार्य करेंगे। जी, आप देख सकते हैं अभी हम बात
बात किए थे सुभाष सोनकर जी से, वार्ड नंबर 8 दीनापुर से। साफ तौर पर उनका यही कहना है कि ये नया वार्ड है, वो कार्य जो भी है समस्याएं हैं जनता का, वो जीतने के बाद जल्द से जल्द निवारण करें। समाज सेवी के रूप में तो वो कार्य कर ही रहे हैं, पर जीतने के बाद जो भी समस्याएं होगा उनका सबसे प्राथमिकता होगा कि सबकी समस्याएं जल्द से जल्द उनका निवारण करें। हमारे साथ यहाँ गाँव के लोग भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या कुछ समस्याएं हैं और जानते हैं किनका समर्थन वो कर रहे हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम होगा आपका? मैं मनोज मिश्रा एडवोकेट हूँ जी। और मैं 7-8 वर्षों से यहाँ पे आकर के रह रहा हूँ, मकान बनवा करके। सबसे बड़ी बात ये कि अभी तक ये रूरल एरिया रहा है। फर्स्ट टाइम यहाँ पे नगर पालिका का चुनाव हो रहा है नगर निगम में, तो ये पार्षद पद के प्रत्याशी हैं। अब रूरल एरिया की स्थिति आप समझ सकती हैं कि न वहाँ पे सीवर की व्यवस्था होती है कायदे से, न पानी की व्यवस्था होती है, न बिजली की व्यवस्था होती है। गवर्नमेंट ने इसको नए गांव को, इन 80 गांवों को लेकर के सम्मिलित किया है रूरल एरिया से नगर निगम में। तो नगर निगम होने के बाद यहाँ पे उसके बाद भी कोई सुविधाएं नहीं अभी तक हो पाई हैं। उसका रीज़न ये है कि भाई यहाँ कोई चुनाव वगैरह हुआ नहीं। अब फर्स्ट टाइम चुनाव हो रहा है, तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि यदि कर्मठ कार्यकर्ता यहाँ से चुनाव में विजयी होकर के यदि आते हैं तो यहाँ पे वो सीवर का जो सबसे प्रायोरिटी की बात है यहाँ कि सीवर नहीं है, घर घर लोग अपने टैंक खुलवा करके सीवर की व्यवस्था करते हैं, तो सीवर की व्यवस्था करेंगे। बिजली की व्यवस्था फिलहाल ठीक है, उसमें कुछ खराबी नहीं है। और पानी की व्यवस्था एकदम नहीं है। तो यह जानना चाहेंगे सुभाष सोनकर जी से क्या कुछ उम्मीद रखते हैं आप, क्योंकि लोग जितने से पहले लोग वोट लेने आते हैं, उम्मीद बातें रखते हैं, पर जितने के बाद में तो क्या कुछ इस पर कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि पार्षद का जो चुनाव होता है वो स्थानीय स्तर पे होता है, पार्टी लेवल में इससे कोई मतलब नहीं होता, जैसा हमारा ये अपना ये मानना है। तो हमारे ये कार्यकर्ता हैं हमारे क्षेत्र के, हमें ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए जो सर्वसुलभ हो, जो हमें कभी भी ढूंढने से एक आवाज देने पे हमें मिल जाए। और ऐसी पूरा गुण इनके अंदर है, ये पूरे गांव के लोग जानते हैं। पूरी उम्मीद रख रहे हैं आप? पूरा हम नहीं रख रहे हैं, पूरे गांव के लोग जान रहे हैं कि एक आवाज देने पे ये उपस्थित होते हैं, तन मन धन से ये लगे रहते हैं। आपको लगता है जीतने के बाद भी ऐसे ही वो कार्य करेंगे? जब जीतने के पहले कर रहे हैं तो बाद में तो जरूर करेंगे। जब पद पा जाएंगे तो उसका सदुपयोग करेंगे, और जब इन्हें पूरा बजट मिलेगा तो बजट के अनुसार ये काम करेंगे। और अगर ये काम नहीं करेंगे तो हम जैसे कार्यकर्ता इनसे जबरदस्ती ये काम कराएंगे, अपने अधिकार से काम कराएंगे। जी जरूर। देखिए और लोग भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं यहाँ पर। क्या बात करते हैं, यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम राहुल शंकर। या कुछ आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ समस्याएं हैं आपके क्षेत्र में? हमारे गांव में तो पहली बात कि यहाँ पानी नहीं आती है जल्दी, टेबल वाला जी। और उसके बाद यहाँ पानी भी चाह रहा है और सीवर भी चाह रहा है। गांव भाइयों लोग के जो गरीब बुढ़वा हैं उनको विधवा पेंशन नहीं मिलता, विधवा पेंशन नहीं मिल पाता। वह रोते भी हैं कि कहीं से हम लोग के कोई करा दे, विधवा पेंशन मिल जाए तो अति उत्तम है। ऐसी ऐसी बुढ़िया लोग पड़ी हैं, ये लोग को विधवा पेंशन नहीं मिलता। अच्छा, मतलब यहाँ पे क्षेत्र में विकास नहीं है अभी। सुभाष सोनकर जी इस बार चुनाव में खड़े हो रहे, क्या कुछ उम्मीद रख रहे हैं? जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। तन मन धन से सब तैयार है। चलिए और लोग भी यहाँ पे देखिए हमारे साथ तो महिला मौजूद, बुजुर्ग महिला, उनसे बातचीत करते हैं। क्या ना ये जानना चाहेंगे दादी कि वृद्धा पेंशन योजना वगैरह मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहा है? क्या समस्या है और क्षेत्र में आपके? हम गरीब तो है बाटी, समस्या का मतलब समस्याएं होगा, पानी वानी की दिक्कतें वगैरह? पानी का बहुत दिक्कत, पानी का बहुत दिक्कत है क्षेत्र में। अच्छा, और कुछ? जमीन नहीं है। जमीन नहीं है, सीवर का दिक्कत है दम। अच्छा, तो इस बार सुभाष सोनकर जी चुनाव में उतर रहे, क्या आप उम्मीद रख रही हैं उनसे? बहुत अच्छा रखिया है, उम्मीद रख रही हैं? हमारा नहीं है। अच्छा अच्छा, मतलब समर्थन कर रही हैं। चलिए, और क्या नाम होगा? अच्छा, ये बताइए अनूप जी, क्या कोई समस्याएं आपके क्षेत्र में है जो मूलभूत समस्या है? क्योंकि बहुत हमने सुना है कि जल की जो समस्या है भी, तो और क्या कुछ है हमें बताइए। सबसे पहले हम बता दें, ये लड़ाई जो है पार्षद की सीधी हम लोग की सरकार से लड़ाई है और संविधान बचाने की लड़ाई है। तो इसको देखते हुए हम सभी लोगों ने अपना प्रत्याशी लड़ाया है और हमारे प्रत्याशी का नाम सुभाष सोनकर है। हम उनके सपोर्टर है और वोटर भी है। और यहाँ पे मूलभूत समस्या है सीवर का और जल का, हर घर घर ये समस्या है। हालांकि ये पहले ग्रामीण इलाका था तो सभी लोग अपना खेतों में पानी बहा लेते थे, अब नगर निगम में आ गया है तो काफ़ी लोग ग्रामवासी लोग हैं, दिक्कतें बहुत आ रही हैं। सब लोग मध्यम परिवार से है, सब लोग जिन्हें कमाने वाले लोग हैं, तो काफ़ी लोग परेशान है, चिंतित है। और इस सरकार से चिंतित है कि ये सरकार सबका घर गिरा देती है, सबको टैक्स लगा देती है, सबको अत्याचार करना जानती है। नए सरकार रोजगार देना जानती है
न सरकार किसी को हक सम्मान देना जानती है। जी। यह सरकार बस गरीबों और किसानों छात्रों पर अत्याचार करना जानती है। इन्हीं सब काफ़ी मुद्दों को लेकर हम सभी लोग चुनाव में आए हैं और अपना प्रत्याशी लड़ा रहे हैं। हम लोग काफ़ी उत्सुक भी है और नया नया अवार्ड जुड़ा है। पहली बार नया आया है। आर्ट आया है दीनापुर, तो क्या कुछ लग रहा है कि सुभाष सोनकर जी आ रहे हैं? उम्मीद लग रही है कि जो चीज काम नहीं हुए वो करवाएंगे, आपको ऐसा लग रहा है? हम लोग को चाह है, जहाँ पे चाहत भी है कि पहले से समाज सेवी रहे हैं और आगे भी रहेंगे। काफ़ी संघर्षों के। मेरा नाम राजेश सोनकर है। राजेश जी बताइए, क्या कुछ समस्या है आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में तो समस्या बहुत देखने को मिल रहा है। इस क्षेत्र के सुभाष सोनकर कुछ सम्मानित आदमी भी है। लोगों के बीच में उठना बैठना, पूरे क्षेत्र में ये जाते हैं। इस गांव में लाइट बिजली की व्यवस्था नहीं था, तो ये पार्षद पद या बिना कुछ रहे हुए इस गांव में कम से कम 40-35 खम्भे लाकर गड़वाए, सबके घर बिजली दौड़ाए। नया इधर क्षेत्र में घर मकान बना था, कॉलोनी बन रहा था, तो ये जाके अपनी बात आज के 10-12 महीने पहले किए और बिजली उजली सबके घर पर दौड़ाए। अब ये पानी की समस्या है। पानी तो आता था, नगर निगम से पानी आता था, पर इतनी घर होने की वजह से अब पानी कम आ रहा है। समाज सेवी के रूप में सुभाष जी तो अभी कार्य कर ही रहे हैं। क्या लगता है जीतने के बाद वो पूरी उम्मीदों पे आपके उतरेंगे पूरा? मुझे 100% गारंटी है कि सुभाष जी यदि समाजवादी पार्टी से जीतते हैं इलेक्शन, तो वो ये नहीं देखते हैं कि मैं समाजवादी पार्टी से लड़ रहा हूँ। वो ये देखेंगे कि मेरे क्षेत्र में कार्य कितना हो जाए, मैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा करने का कोशिश करूँगा। सुभाष जी का मैं अथवा करता हूँ, आभार समर्थन कर रहा हूँ कि सुभाष जी इस बार इलेक्शन में जीत जाए। मेरे क्षेत्र के अच्छा प्रत्याशी है। जी, देख सकते हैं यहाँ के लोगों से भी हमने बातचीत की है। साफ तौर पे उनका कहना था कि ये वार्ड नया है, क्यों पहले भी जो कार्य हुए हैं प्रधानों द्वारा वो पूरी तरह से नहीं हुए। समस्याएं बहुत है और इस बार सुभाष सोनकर जी से जो समाजवादी पार्टी से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनसे बहुत सारा उम्मीद रख रहे हैं कि जीतने के बाद वो उनका जो भी समस्या है वो जल्द से जल्द निवारण करेंगे। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ सोनाली पाटवा, फोर्थ पिलर न्यूज। जिंदाबाद